नमस्कार साथियों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट। तो जल्दी ही वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पंजाबी बोली कौन से जिले में बोली जाती है? बताना है साथियों, जो पंजाबी बोली है कौन कौन से जिलों में बोली जाती है। नागौर जयपुर में, या जोधपुर जयपुर में, या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, या फिर जालोर उदयपुर में। तो साथियों, जो पंजाबी बोली है ये बोली जाती है श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीलों की बोली कहलाती है, तो भीलों की बोली कौन सी बोली को कहा जाता है साथियों, ये आपको बताना है। मालवी बोली को कहा जाता है, या फिर मेवाड़ी बोली को, या वागड़ी बोली को, या फिर गोडवाड़ी बोली को। तो कौन सी बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों वागड़ी बोली को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भीलों की बोली है और किस किस नाम से जानी जाती है, तो देखो कभी कभार इसको वागड़ी भी लिख दिया जाता है, ये भी भीलों की बोली है, और कभी कभार बागड़ी भी लिख दिया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाजरे की फसल काटने का उपकरण कहलाता है, तो जो बाजरे की कटाई की जाती है उसको काटने का जो उपकरण है उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। गोपाल्या, बोजी, लावणी, या फिर पाणत। तो साथियों आपको पता होगा, जो ये क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है पहले भी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपको बताना है कि बाजरे की फसल काटने का उपकरण क्या कहलाता है। तो जो बाजरे की फसल काटी जाती है जिससे, उस उपकरण को कहा जाता है साथियों गोपाल्या। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल सागर झील कौन से जिले में स्थित है? बताना है भोपाल सागर जो झील है कौन से जिले के अंदर स्थित है। अजमेर में, टोंक में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर जालोर में। तो भोपाल सागर जो झील है साथियों इसका संबंध है चित्तौड़गढ़ जिले से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? क्या पूछा गया है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? कोटा, बारा, झालावाड़, या फिर भीलवाड़ा। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। तो जो झालावाड़ जिला है वो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो क्या बताते साथियों आप? स्थान पूछ लिया जाता तो आप बताते माउंट आबू। ठीक है, ध्यान रखना है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो झालावाड़ बताना है, और स्थान पूछा जाए तो क्या बताना है? माउंट आबू बताना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती नदी, द्वेस्वती नदी, या फिर राजस्थान का शोक, या फिर लेटी हुई नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो बताना है साथियों इन नामों से कौन सी नदी है जिसको जाना जाता है। कांकड़ी नदी को, या घग्गर नदी को, या साबी नदी को, या सरस्वती नदी को। कई बार इन ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि लेटी हुई नदी किसे कहा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। तो इनमें से सारे के सारे उठाकर पूछ लिए जाते हैं, विशेषतर ज़्यादा तौर से यही पूछे गए हैं, लेटी हुई नदी और राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है। तो ध्यान देना है साथियों, जो राजस्थान का शोक है या लेटी हुई नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवाबों का शहर कहलाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, नवाबों का शहर कौन से जिले को कहा जाता है? कोटा, बारा, बूंदी, या फिर टोंक। तो जो टोंक जिला है उसे नवाबों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? क्या पूछा गया है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है साथियों, ये पूछ लिया गया है आपसे। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जोधपुर, जयपुर, कोटा, या उदयपुर। तो साथियों संभागों की संख्या कितनी है पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। तो संभागों की जो संख्या है वो है 7। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर संभाग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल की बात की जाए, जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। क्षेत्रफल जोधपुर संभाग का कितना है, तो आपको मैंने लिख दिया है, ये आपको बता देना है क्षेत्रफल। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? अब क्या पूछ लिया गया है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो जो जिसमें सर्वाधिक नदियां है
वो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग या फिर अजमेर संभाग। तो यहाँ पर जो अजमेर संभाग है साथियों, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देना है। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोटा संभाग। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है? खंडित शिवलिंग की पूजा कौन से मंदिर में की जाती है एवं वह मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है साथियों। तो खंडित शिवलिंग की जो पूजा है बेणेश्वर महादेव मंदिर में की जाती है, या झारखंड मंदिर में की जाती है, अखिलेश्वर मंदिर में की जाती है, या शिवाड़ के जो महादेव मंदिर है उसमें की जाती है। तो साथियों खंडित शिवलिंग की जो पूजा है बेणेश्वर महादेव मंदिर में की जाती है। बेणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है यह भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, तो आपको बताना है डूंगरपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनाज को हवा में उछालकर साफ करने की क्रिया कहलाती है। अनाज को क्या किया जाता है साथियों? हवा में उछाला जाता है और फिर उसको साफ किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है उस क्रिया को? वैसे जो साफ किया जाता है वो तो एक क्या होता है, इस तरह का क्या होता है, एक छाजड़ा जब हम इसको बोलते हैं, ठीक है, वो होता है, इसके माध्यम से साफ किया जाता है। यहाँ पर अनाज भरा हुआ होता है, ठीक है, परंतु इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठावणी, फटकणों, पार्लर या फिर झोंका। तो यहाँ पर जो फटकणों है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनाज को साफ करने की जो क्रिया है उसको फटकणों के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोटी बनाने के लिए मिट्टी या मटकी फोड़कर बनाया गया तवा कहलाता है। तो साथियों आपको पता होगा जो रोटी हम बनाते हैं तो किस पर बनाते हैं? चूल्हे पर बनाते हैं। तो चूल्हे पर जो रोटी बनाने के लिए यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, मिट्टी का तवा रखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर फिर हम रोटी रखते हैं। तो जो रोटी बनाने के लिए जो हम इस तवे का यूज करते हैं साथियों, मिट्टी के तवे का, या फिर जो मटकी है उसको फोड़कर इस तवे का जो यूज किया जाता है, इस तवे को क्या कहा जाता है? चाटू, गोपाल्या, कलेड़ी या फिर कचौला। तो साथियों इसको कहा जाता है कलेड़ी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कचौला किसे कहा जाता है? जो बड़ा प्याला होता है साथियों, क्या होता है, जो बड़ा प्याला होता है उसे कचौला कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाडी किसे कहा जाता है? अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको पता होगा साथियों लाडी किसे कहा जाता है। द्वितीय पत्नी को, छोटी पत्नी को, नवविवाहित वधू को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो लाडी होती है वो जो नई दुल्हन होती है उसे कहा जाता है, यानी नवविवाहित वधू इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पत्नी, छोटी पत्नी को क्या कहा जाता है इसमें आपको पता होगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बाला किला या फिर मांडलगढ़ दुर्ग। तो साथियों राजस्थान का वेल्लोर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेनों के जवानों की देवी कहलाती है। तो सेना के जवानों की जो देवी है किस देवी को कहा जाता है? जीर्ण माता को, तनोट माता को, करणी माता को या चावड़ माता को? सेना के जवानों की देवी जो है तनोट माता को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में तनोट माता को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो जो सेना के जवानों की देवी तो कहा ही जाता है तनोट माता को, साथ ही साथ में साथियों थार की वैष्णो देवी के नाम से भी तनोट माता को ही जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मामा भांजा का मंदिर स्थित है। मामा भांजा का मंदिर, इसके बारे में भी रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चन पहले ही बन चुके हैं। तो मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, करौली में या फिर बारां जिले में? तो साथियों बारां जिले के अंदर स्थित है मामा भांजा का मंदिर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारां जिले में कहाँ पर स्थित है ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो अटरू बारां जिले के अंदर स्थित है, ठीक है, ध्यान देना है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घंटियों का शहर कहलाता है। तो घंटियों का जो शहर है वो कौन सा है? झालरापाटन है, माउंट आबू है, सीताबाड़ी है या छींचगांव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो घंटियों का शहर है झालरापाटन को कहा जाता है। देखो झालर जो बजाते हैं उससे घंटी बजती है,
ठीक है, तो इसी प्रकार आप इसको याद भी रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो झालरापाटन घंटियों का शहर कहलाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। झालरापाटन कौन से जिले में स्थित है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो झालावाड़ जिले के अंदर ये स्थित है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेतड़ी महल कौन से जिले में स्थित है। खेतड़ी महल वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको दिखा देता हूँ कि जो खेतड़ी महल है वो झुंझुनू जिले में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में खेतड़ी महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था, तो भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। कौन से सन में करवाया गया था, 1760 ईस्वी में। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीतला माता के वाहन का क्या नाम है। जो शीतला माता है जिनका मंदिर कहाँ पर स्थित है, चाकसू में। ठीक है, चाकसू कौन से जिले में पड़ता है, तो जयपुर जिले के अंदर पड़ता है। तो चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शीतला माता का वाहन का क्या नाम है, तो कौन सा वाहन है साथियों उनका, तो उनका जो वाहन है वो होता है गधा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है, तो राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है, कौन सा मेला है जिसको राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। मातरकुंडिया मेला, घोटियम्बा मेला, चार भुजा जी का मेला या फिर कल्याण जी का मेला। तो साथियों जो राजस्थान का हरिद्वार है ये कहा जाता है मातृकुंडिया मेला को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में मातृकुंडिया मेला कहाँ पर बढ़ता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बढ़ता है साथियों चित्तौड़गढ़ जिले में। इसी के साथ में चार भुजा जी का मेला के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि चार भुजा जी का जो मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है, तो ये आपको याद रखना है। चार भुजा जो मेला है साथियों ये उदयपुर जिले में बढ़ता है। ठीक है, अब आपको सारे के सारे मैंने इसके क्वेश्चन के बारे में समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिल सके। तो मैं दिनेश कुमार लेता हूँ इस वीडियो में आपसे विदा। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए राम राम सा।